सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम बैंक निफ्टी की वीकली एनालिसिस का और साथ ही साथ मंडे को इंट्राडे में हम किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। निफ्टी का वीडियो मैंने ऑलरेडी कल डाल दिया था। एक वीडियो मेरे को और बनाना था, हाउ टू ट्रेड माय लेवल्स का पार्ट 2, लेकिन मैंने आज वीडियो बनाया तो था बट वो पता नहीं कैसे करप्ट हो गया, तो मैं वो पोस्ट नहीं कर पाया। इस दिन में पोस्ट करना था मेरे को, लेकिन मैं बहुत जल्दी वो पोस्ट कर दूंगा। लेकिन तब तक आप अगर यहाँ पे जाके मेरे चैनल पे जाके सर्च करोगे हाउ टू ट्रेड माय लेवल्स का, जो मैं लेवल्स देता हूँ आपको, लाइक किस तरह से ट्रेड करना है, मेरे जो लेवल्स होते हैं, तो उसके लिए आप ये वाला वीडियो देख सकते हो। एक वीडियो मैंने पहले डाला था, आई थिंक 1 साल पहले डाला था। तो ये जो मेरे लेवल्स जो भी मैं आपको देता हूँ कि यहाँ पे बाय करना है, यहाँ पे सेल करना है, वो किस तरह से बाय और सेल करना है, कहाँ पे बाय करना है, कहाँ पे सेल नहीं करना है, तो आप ये वीडियो भी देख सकते हो ये आफ्टर द एनालिसिस, जब भी मैं लेवल्स देता हूँ आपको। ठीक है, तो बात करते हैं हम अपनी एनालिसिस की। देखो, जैसे मैंने आपको कल भी बताया था कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में एक फर्क चल रहा है। अगर आप बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट देखोगे तो कहेंगे बैंक निफ्टी वीकली के चार्ट में आप दिखेगा एक बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट जोन चल रहा है, और साथ ही साथ कोटक महिंद्रा और आईसीआईसीआई बैंक के रिजल्ट भी अच्छे हैं। लेकिन अगर मैं निफ्टी का कल जो हमने देखा था, निफ्टी में देखोगे तो एक नेगेटिव पैटर्न टाइप का बन रहा है, शूटिंग स्टार टाइप का। तो कहीं ना कहीं एक दोनों को सिंक में चलना पड़ेगा। अगर दोनों सिंक में नहीं चलते हैं तो कहीं ना कहीं फिर से कंफ्यूजन आती है, और मार्केट में ट्रेडर्स में आप कॉन्फिडेंटली अपनी पोजीशन को होल्ड नहीं कर सकते। तो अगर आपको पोजीशन बनानी है या होल्ड करना है, हालांकि अलग अलग भी चल सकते हैं मार्केट, हो सकता है बैंक निफ्टी हाई पे हाई मारता जाए और जो निफ्टी है आपका वो लो पे लो मारता जाए, लेकिन ये चीज भी हो सकती है। लेकिन ऐसा लंबे टाइम तक नहीं चल सकता, एक पॉइंट पे आके दोनों को सिंक होना ही पड़ता है। तो कहीं ना कहीं मार्केट में अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ सबसे पहले पोजीशन की, तो पोजीशन लेवल्स हमारे क्या रहेंगे अगर किसी को पोजीशन बनानी है एक हफ्ते के लिए और होल्ड करना है उसको। देखो, यहाँ पे आप सीधी सीधी देखो, सबसे पहले हमारा जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई था वो था 44,150 के आसपास का, यहाँ पे 41,820 के आसपास का मार्केट ने इसको ब्रेकआउट करा, उसके बाद यहाँ निकला। उसके बाद हमारा जो ऑल टाइम हाई बना वो बना 44,150 का, और उसके आसपास ऑलमोस्ट 5 हफ्ते मार्केट ने कंसोलिडेट करा और ब्रेकआउट करा। तो बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट होता है जब कंसोलिडेशन के बाद होता है। अब इसके बाद मार्केट में कहीं ना कहीं फिर से 2 दिन 2 हफ्ते होल्ड करा, फिर मार्केट ने एक ब्रेकआउट दे दिया। तो मार्केट ने कौन से लेवल का ब्रेकआउट दिया? मार्केट ने ब्रेकआउट दिया हमारे, इसका हाई मार्क करो 45,655 का। तो ये मार्केट ने 45,600 का ब्रेकआउट दिया। अब मार्केट में नॉर्मली यहाँ से इतनी स्ट्रॉन्ग कैंडल है तो ऊपर जाना चाहिए। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो लेवल होगा हमारा होगा इस कैंडल का हाई 46,370। तो ये आप लेवल मार्क करो। अब यहाँ पे देखो, अगर किसी को पोजीशन होल्ड करनी है बाइंग साइड, बाइंग साइड आपको एक चीज हमेशा सोचनी पड़ेगी कि मार्केट में ऑलरेडी 43,489 से 46,300 ऑलमोस्ट मतलब 1,300 पॉइंट का मूव आ चुका है, 1,300 1,400 पॉइंट का। तो अब यहाँ पे बाइंग पोजीशन जब भी बनाओ आप तो क्वांटिटी अपनी आधी रखना, क्योंकि मार्केट में अब क्या है, अब सीधे सीधे एक रिवर्सल लेवल है 46,300 550 का। तो मार्केट में अगर आप पोजीशन बनाना चाहते हो 46,400 के ऊपर बना सकते हो, 30 मिनट की क्लोजिंग होनी चाहिए। टारगेट आपका फर्स्ट 46,550 के आसपास एक बार रुकेगा। तो नॉर्मली मैं 46,550 के आसपास देता हूँ। तो आप आधी क्वांटिटी डालना अगर बाइंग के लिए जाना हो, उसके बाद 46,550 के ऊपर अगर निकलता है और निकलता है तो आपका टारगेट जो होगा वो 46,900 के आसपास तक का होगा। तो 500-600 पॉइंट आपको इस हफ्ते पोजिशनली मिल सकते हैं। हालांकि एक ही दिन में बैंक निफ्टी 700-800 पॉइंट मूव कर देता है, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होगा। कभी कभी मार्केट कंसोलिडेशन होगा, ऊपर जाता है। अगर किसी को होल्ड करना है, एक ही पोजिशन बनानी है, तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ सेफ लेवल आपका 46,570 का होगा। लेकिन अगर किसी को पोजिशन बनानी है जल्दी, तो 46,370 के ऊपर आधी क्वांटिटी डाल के बैठ सकता है। एटलीस्ट 47,000 तक का टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये बात हो गई मेरी बाइंग की। अब किसी को सेलिंग करनी है, अब ये मैं वीकली लेवल्स बता रहा हूँ आपको, इंटरडे लेवल्स की मैं भी बात करूंगा इसके बाद। अगर आपको सेलिंग करनी है तो आप सीधे सीधे देखो, मार्केट में एक जो जोन है हमारा जो ब्रेकआउट हुआ था मार्केट ने ये वाला जोन ब्रेकआउट दिया था। ठीक है, 44,500 के आसपास का। तो मार्केट जब तक इस वीकली कैंडल के लो के नीचे नहीं ट्रेड करेगा या 30 मिनट की क्लोजिंग नहीं देगा, तब तक हम सेलिंग की पोजीशन नहीं बना सकते। 44,500 में कभी भी सेलिंग पोजीशन नहीं बनाते हम बनाते हैं कहाँ पे? 44,450 की लेवल। तो मार्केट में पोजीशन जो बनेगी सेलिंग की, जब तक मार्केट 44,450 के नीचे 30 मिनट की कोई कैंडल क्लोज नहीं करता, तब आप सेलिंग पोजीशन बना सकते हो। तब मार्केट में ये जो बायर्स हैं इनका एसएल हिट होगा। मार्केट आपको यहाँ तक के टारगेट दे सकता है इजीली 1,000 पॉइंट के, 43,450 या 43,500 तक के। ठीक है, लेकिन इसको आपको अगर दो टारगेट्स में बांटना है, तो फर्स्ट टारगेट आपका 44,850 के नीचे 44,050, और दूसरा टारगेट आपका 43,550 या 520 के आसपास का जोन रहेगा। तो ये दो टारगेट आपके सेलिंग के पोजिशनल टारगेट्स हैं, अगर पोजिशनली किसी को लेवल बनाना है। अब इसको मैं डेली पे सिंक कर देता हूँ कि डेली पे हमारे ये लेवल्स मैच हो रहे हैं नहीं हो रहे। अगर मैं डेली चार्ट पे देखता हूँ तो जैसे सेलिंग का कहा, सेलिंग का बिल्कुल ठीक लेवल है, ये ब्रेकआउट हुआ था 44,850 52 के नीचे पोजिशन बनेगी। ये स्विंग जितने भी बायर्स हैं यहाँ पे उनके स्टॉप लॉस हिट होंगे, एक बड़ी कैंडल बनेगी 44,064, 45,350 का 43,520 का टारगेट रहेगा। बाइंग अगर करनी है, जैसे मैंने कहा, इसके हाई के ऊपर थोड़ी पोजीशन बना सकते हो आप, लेकिन जो सेफ पोजीशन बनेगी, नया ब्रेकआउट आएगा वो 46,550 के ऊपर आएगा, और टारगेट आपका 46,43,000 तक का रहेगा। 400-500 पॉइंट ऊपर मिल जाएंगे। ऊपर की तरफ ज्यादा लंबा टारगेट इसलिए नहीं है क्योंकि मार्केट ऑलरेडी 1,300-1,400 पॉइंट का मूवमेंट कर चुका है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी डेली और वीकली पोजीशन की बात। बहुत ही सिंपल सी एनालिसिस रखी है मैंने। मार्केट हायर हाई बना के ऊपर जा रहा है, मार्केट में एक इंपल्स भी आएगा। तो अगर आप यहाँ डेली चार्ट पे ट्रेंड लाइन देखोगे तो मार्केट में एक इंपल्स पेंडिंग है, तो थोड़ा सा यहाँ पे इंपल्स आ सकता है। लेकिन इंपल्स आएगा तब भी हम सेलिंग नहीं करेंगे। हम सेलिंग कहाँ करेंगे? हम सेलिंग इसके नीचे ही करेंगे जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी। ठीक है, लेकिन बाइंग आप कर सकते हो। बाइंग के लिए भी हालांकि आप एक चैनल बना सकते हो, इस तरह का कि मार्केट कहीं ना कहीं इस चैनल में मूव कर रहा है। तो अगर बाइंग के हिसाब से देखिए तब भी टारगेट 47,000 के आसपास ही आएगा आपका। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये लेवल्स बिल्कुल परफेक्ट लग रहे हैं मुझे, और इस तरह के आप लेवल्स मार्क करके बैठ सकते हो अगर आपको पोजीशन बनाना है। ये बात हो गई डेली वीकली की। अगर हम बात करें कि हम इंट्राडे में किस तरह ट्रेड करेंगे,
15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं। जैसे मैंने कहा कि ये वाला वीडियो देख लेना, जो भी मैं इंट्राडे के लेवल्स देता हूँ आपको कैसे ट्रेड करने हैं, और पार्ट 2 मैं भी बहुत जल्द बना दूंगा इसका, जहाँ पे रिवर्सल पकड़ेंगे हम कि किस तरह रिवर्सल पकड़ सकते हो आप। ठीक है, अब यहाँ पे हम सीधे सीधे, अगर आपको ध्यान से देखना हो, देखो बिल्कुल कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप सीधे सीधे एक लेवल ये मार्क करो। ठीक है, मार्केट में ये लेवल कौन सा है, या इसको मैं ये वाला लेवल मार्क कर देता हूँ। ये लेवल कौन सा था, ये लेवल मार्केट का रेसिस्टेंस था। मार्केट मार्केट बार बार इसके आसपास रेसिस्टेंस ले रहा था, ब्रेकआउट हुआ, अच्छा मूवमेंट आया एक्सपायरी पे। उसके बाद मार्केट ने फ्राइडे को क्या करा, फ्राइडे को 2 बार ऑलमोस्ट इस पे सपोर्ट लिया। ठीक है, तो ये एक सपोर्ट हो गया। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, इंट्राडे में व्यू का ज्यादा महत्व नहीं रहता, लेवल्स का ज्यादा व्यक्त करता है। अगर मल्टीपल टाइम टेस्टेड कोई लेवल्स मिल रहे हैं आपको, वहाँ पे ट्रेड ले सकते हो। ये हो गया सेलिंग का। अब बाइंग के लिए यहाँ से आप एक ट्रेंड लाइन बनाओगे तो आपको दिखेगा कि मार्केट में एक अच्छी खासी ट्रेंड लाइन भी बनती आ रही है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे, ये लो स्विंग लोज बनते जा रहे हैं और यहाँ पे भी स्विंग हाइज बनते जा रहे हैं। तो एक तरह से आप कहोगे, अगर आप यहाँ से इसको बनाओ तो ऑलमोस्ट आपको एक ट्रायंगल पैटर्न भी दिखेगा। तो कहीं ना कहीं मार्केट में ये तीनों चीजें एक आपको बता रही है कि मार्केट में व्यू क्लियर नहीं है कि बाइंग होगी या सेलिंग होगी। इसके लिए अगर मार्केट देखो नीचे जाता है, हमारी ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है, तो टारगेट आपका क्या रहेगा, आप इस स्विंग लो को मार्क करोगे। 45,930, 45,930 के ऊपर नीचे सेल करेंगे हम, ट्रेंड लाइन भी ब्रेक हो जाएगी, प्रीवियस स्विंग भी ब्रेक हो जाएगा। टारगेट आपका क्या रहेगा, अब इसके नीचे टारगेट आपका बनेगा यहाँ तक का, नॉर्मली 45,773 तक का टारगेट बन रहा है आपका। बट जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, मैंने उस वीडियो में भी बताया आपको कि 100 से 125 पॉइंट अगर आपको मिल रहे हैं तो आप उसके बाद लॉस बुक नहीं करोगे। 100 से 125 पॉइंट बहुत होते हैं मैग्नेटिक इंट्राडे में। पहला टारगेट आपका क्या रहेगा, पहला टारगेट हम रखेंगे इस वाले जोन का, 843 का, और दूसरा टारगेट रखेंगे हम 773 का। तो ये दो टारगेट्स आपके सेलिंग की साइड के हो जाएंगे। ठीक है, लेवल हमारा ये रहेगा। इसके बीच में ही कहीं मार्केट अगर ओपन होता है, बाइंग कहाँ करनी है, आप देखो बाइंग के लिए ट्रेंड लाइन आ रही है, जहां पे भी ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी उसका प्रीवियस स्विंग, अगर मैं अभी के एनालिसिस की बात करूं तो हमारा प्रीवियस स्विंग बन रहा है ये वाला जोन, 46,260। तो 46,260 के ऊपर पोजीशन बना सकता हूँ, ये ट्रेंड लाइन की अब जरूरत नहीं है मेरे को। ये ट्रेंड लाइन बना के रखना आप फिर भी, इसके ऊपर आप बाय करोगे। टारगेट आपका डे प्रीवियस डे हाई रहेगा मैक्सिमम फर्स्ट, 46,361। इसके ऊपर निकलता है तो ऑब्वियसली मार्केट का 46,450, 46,500 का जोन दूसरा टारगेट रह जाएगा। बट जैसा मैंने कहा, जब भी बैंक निफ्टी में आपको 150 पॉइंट, 125 पॉइंट से 150 पॉइंट मिल रहे हैं, या 100 पॉइंट भी मिल रहे हैं कम से कम, तो आप उसका लॉस नहीं करोगे, आप अपना आधा प्रॉफिट बुक करोगे या ट्रेल करोगे, कुछ करोगे, लेकिन लॉस नहीं करोगे। बैंक निफ्टी एक कैंडल में ही आपके 150-200 पॉइंट दे सकता है, क्योंकि ओवर उतना ही रिवर्स भी कर सकता है। ठीक है, अगर मार्केट इसके बीच में ही ओपन होता है तो ये हमारे लेवल रहेंगे। ये ट्रेंड लाइन का भी हटा देता हूँ मैं, ये आपके लेवल्स बन गए सेलिंग के। अगर इसको 5 मिनट के चार्ट पे देखोगे तो आपको बहुत ही क्लियरली दिखेगा, मार्केट में सेलिंग का लेवल हमारा ये है, बाइंग का लेवल ये है। कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं लगाया मैंने, सिर्फ एक रेंज भी बन रही थी, रेंज ब्रेकआउट ब्रेकडाउन पे ट्रेड करेंगे। लेकिन हम डिफरेंट तरीके से दिखाया मैंने आपको कि ट्रेंड लाइन भी बन रही है, इधर भी ट्रेंड लाइन बन रही है, ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है। तो बहुत सारे पैटर्न इस तरह के दे रहे हैं, तो जिस साइड भी जाएगा उस साइड एक मूव आ सकता है। अब आएगा या नहीं आएगा, 100% कुछ भी नहीं होता मार्केट में। अगर 100% होता तो कोई भी अपनी जायदाद लगा देगा, तो आपको उस तरह से ट्रेड करना है। ठीक है, और बैंक निफ्टी बहुत लोग ट्रेड करते हैं। अब गैप अप गैप डाउन की बात कर लेते हैं। देखो कोटक महिंद्रा और आईसीआईसी बैंक के रिजल्ट ठीक ठाक आए हैं, इतने बुरे भी नहीं आए हैं। तो कहीं ना कहीं मार्केट थोड़ा वॉलेटाइल भी हो सकता है। मार्केट देखो, अगर इसके ऊपर ही ओपन होता है, 46,260 के ऊपर ही ओपन होता है, तो इसके डिप का वेट करना। अगर यहाँ पे कहीं सपोर्ट लेते हुए कोई रेंज बनाता है, कोई हैमर बनाता है, कुछ इंगल्फिंग कैंडल बनाता है, तो यहाँ पे बाय कर सकते हो आप, और अच्छा खासा ट्रेड ले सकते हो। क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे ध्यान से तो एक डब्ल्यू पैटर्न टाइप का भी बन रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इसके ऊपर अगर गैप अप ओपन होता है, और अगर मार्केट इसके बीच में ही यहाँ पे कहीं इस रेंज के ऊपर ही गैप डाउन ओपन होता है, तो कोई बात नहीं। और ज्यादा गैप डाउन होता है, मान लो अगर मार्केट 45,830 850 के आसपास ओपन होता है, देखो यहाँ पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग सेलर थे, ब्रेकआउट हुआ था, तो ये सपोर्ट जोन है 45,850 के आसपास का। तो यहाँ पे अगर रेंज बनाएगा, थोड़ा वेट करना पड़ेगा, ऊपर निकलेगा ओवर बाय करो, नीचे निकलेगा नीचे करो, 100 से 125 पॉइंट के टारगेट के लिए। ठीक है, तो इतना सिंपल ही है बैंक निफ्टी। लेकिन वही है कि काफी लोग बाय सेल करके इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो वो कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि ये बहुत ज्यादा ट्रैप कर रहा है आजकल। ठीक है, बाकी चैनल को इसी तरह सपोर्ट करते रहो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।